और आइए सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। के बावजूद भी यात्रा चलती रहेगी, जैसे जैसे मौसम विभाग का रहेगा। तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारे 4 महीने पूरे हैं। तो इस बार यात्रा ने पूरे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पनानुसार उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 5 नवंबर 2021 को वहां से घोषणा करी और पहला ही साल यात्रा का है और इसी यात्रा में सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए, पुराने नए कीर्तिमान बन गए, नया हमारा इतिहास बन गया। और कम से कम भी अभी 4 महीने की यात्रा बची है और 4 महीने की यात्रा में अगर इतने लोग भी और आएंगे तो यात्रा हमारी 50 लाख का आंकड़ा पार करेगी। तो इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जहां जनपद देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते रहते हैं, उसके लिए ये प्रशासनिक भवन हमारा निश्चित रूप से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। राज्य की जो कानून व्यवस्था है, अत्यधिक पुलिस बल है, पीएसी है, इसके कारण पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस बल का अत्यधिक दबाव बना रहता है। इसके लिए भी ये बैरिक हमारी जो है बहुत उपयोगी साबित होगी और इस बैरिक के बनने से हमारे जवानों को ठीक प्रकार से रहने के लिए उनके विश्राम की व्यवस्था होगी। राज्य में सौहार्द एवं शांति का वातावरण बनाए रखने के साथ ही हमारी पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिसों में से एक पुलिस है, जिसको आप सब लोगों ने मित्र पुलिस का नाम दिया है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मित्र पुलिस किसके लिए होनी चाहिए, यह भी हमारा एक जरूर हमको इसमें अंतर जरूर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्र पुलिस उनके लिए भी हो जाती है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनके लिए पुलिस बनी हुई है। वैसे आप लोग सब लोग, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ कि कहीं मीडिया के बंधु हैं, कल तो अखबार में छाप देंगे मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसी बात बोली, इसको घुमा के तो लोगों में जो है अनावश्यक रूप से एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आखिर क्या बोलना चाह रहे। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोग सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया के बंधुओं से कह रहा हूँ कि इसको भी सुन लीजिएगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मित्र पुलिस हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पुलिसों में से है और जहाँ पर कड़ाई की आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से कड़ाई के रूप में लेना चाहिए। आज निर्माण कार्य के अंतर्गत जहाँ प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड एवं बैरक, जिसका अभी शिलान्यास हुआ है, यह पुलिस लाइन के कार्मिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण सुविधा युक्त होगी। इसके निर्माण में 36 करोड़ रुपए की धनराशि, 1.8 करोड़ 80 लाख की धनराशि पूरे साल भर का 36 करोड़ है और 8 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसके लिए स्वीकृत हुई है। परिक्षेत्र कार्यालय में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कार्यालय भवन की बाउंड्री वॉल, आंतरिक सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से अभी आकस्मिकता नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोगों के अनुरोध पर वहाँ पर स्वीकृत हुई है। वाहनों के क्रय के लिए 3 करोड़ की, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को करते हुए आधुनिक बनाने के साथ ही सभी जनपदों में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इसकी दिशा में भी लगातार काम चल रहा है। IRB भवन ड्यूटी का पिछले दिनों हम लोगों ने अभी शिलान्यास किया ही है। चीता पुलिस को आधुनिक बनाने हेतु लगभग 3 करोड़ की स्मॉल आर्म्स क्रय किए गए हैं। कोविड के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर होने के कारण प्रत्येक पुलिस के जवानों को 10,000 रुपये कोविड भत्ता भी हम लोगों ने प्रदान किया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यौन अपराध एवं यौन अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु 2 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए 2.5 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। अपराधियों को दंडित गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
उत्तराखंड पुलिस विभाग में नियुक्त हेड कांस्टेबल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी बिट के स्थान पर 2250-1500 प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी शीघ्र इसमें भी और वृद्धि की जा रही है, उसका भी जल्दी फैसला किया जाएगा। जीवन रक्षक निधि के अंतर्गत 10 सेवारत पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रित सदस्यों को उपचार हेतु 30.4 लाख अग्रिम धनराशि की स्वीकृति की गई है। पुलिस शहीद कोष के अंतर्गत 14 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। मृतक आश्रितों में 13 अभ्यर्थियों का समायोजन भी प्रदान कर दिया गया है। मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस अभिसूचना पीएससी के रिक्त 723 पदों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया है। पुलिस लिपिक संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना पीएससी एवं फायर सर्विस ड्यूटी अधिकारी के 221 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से आरक्षी नागरिक पुलिस अधिसूचना पीएससी फायर सर्विस के 1521 पदों पर सीधे भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें 17 भर्ती केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई इस समय प्रचलित है। मुख्य आरक्षी दूरसंचार के 272 पदों पर सीधे भर्ती की गई है। विज्ञप्ति पर लिखित परीक्षा जुलाई 2022 में प्रस्तावित की गई है। इन सभी परीक्षाओं के आयोजन का दायित्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया गया है। 24 जुलाई को परीक्षा, जुलाई 24 को हमने यातायात व्यवस्था हेतु वॉलंटियर स्कीम में अंतर्गत 150 व्यक्तियों को 40 महिला आरक्षियों को प्रशिक्षित कर यातायात पुलिस के सहयोग एवं व्यवस्था हेतु नियुक्त किया गया है। ऐसे अनेकों कार्य पुलिस विभाग के लिए हम लोग लगातार कर रहे हैं और अभी मैं राधा मैडम से, हमारे डीजी के साथ से अभी कह रहा था कि जितनी भी हमारी 90-10 के अंतर्गत आने वाली स्कीम हम पुलिस विभाग को और कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट पुलिसिंग हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार फोकस है, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दिशा में हमको बहुत गहनता से सोचना है। और एक बात जरूर हम सब लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए कि हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण के 22 साल पूरे करने वाले हैं और हमने लक्ष्य लिया है कि अभी तक जितने काम हुए हैं काफी हुए हैं, काफी हम लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी हमको पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का दायित्व भी मेरे पास है, तो मैं चाहूंगा तो जैसे मैं हर विभाग से और हर डिपार्टमेंट से 2025 में जब हम 25 साल के होंगे, यानी कि ठीक 3 साल बाद, कि हमने अपने विभाग के लिए क्या लक्ष्य तय किए, क्या गोल तय किया है कि हम अच्छी पुलिस की व्यवस्था कर पाए। पुलिस हमारी क्या ऐसा काम करे कि देश में हमारा हमारा पुलिस विभाग उत्तराखंड पुलिस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में क्या देगा कि हम हिंदुस्तान के और राज्यों से कहेंगे कि हमने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पुलिस ने ये किया। हम उस दिशा में सोचेंगे। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी बता दीजिए। इसके लिए हमने अन्य विभागों से 10 सालों का रोड मैप मांगा है और 10 सालों के साथ साथ 2025 में जब हमारे राज्य की स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान की श्रेष्ठ पुलिस में से एक पुलिस है, देवभूमि की पुलिस। और उसके लिए ऐसे तो आपके सब इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर, अगर उन्हीं में से कार्यशाला आयोजित की जाए तो बहुत सारे विचार उसमें से आ जाएंगे, बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी। अगर नहीं आती हैं तो बहुत सारे हमारे आज ज्ञान देने वाले, विज्ञान देने वाले, बुद्धिजीवी, हर प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। हमने उनके आइडिया लेके, उनके सुझाव लेके, विचार लेके हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि 10 चीज हम टारगेट सेट कर लें कि 10 टारगेट हमारे हो गए, 10 में से एक भी पूरा नहीं हुआ। 2025 9 नवंबर को हमारा कौन सा काम पूरा हो जाएगा, ये लक्ष्य जरूर पुलिस बनाए। क्योंकि हमने तय किया है कि सारे विभागों को, कि सारे विभाग अपने अपने यहाँ की
2, 4, 5 जो भी सबसे अच्छी स्कीम हो सकती है, जो अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उन योजनाओं को आज से प्रैक्टिस में लाएं और आज से प्रैक्टिस में लाकर उसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में बनाएं, बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसको स्थापित करें। और हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमको मिलेगा। और ये हमको जरूर सोचना चाहिए कि जैसा राधा मैडम कह रही थी कि हम लोग सबलीकरण, समाधान और निस्तारण, अगर हम सभी जगह बात कर रहे हैं तो हमको पुलिस विभाग में भी इस व्यवस्था को जरूर देखना चाहिए कि कई बार हमको FIR करवाने के लिए कई लोगों को कई जगह भटकना पड़ता है, FIR नहीं होती है। अगर ये कहीं पर अगर इस प्रकार की बात आती है तो पुलिस का काम केवल इतना ही नहीं कि पुलिसिंग करना, अपराधियों को रोकने के साथ साथ समाज में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है हर क्षेत्र में तो वो पुलिस के लोगों की, पुलिस के लोगों की। और पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी तो सारे लोग अपने आप अच्छा करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं ये जरूरी नहीं है कि IG, DIG, ADGP, DGP इन्हीं को देख के लोग घबराते हैं। पुलिस का अगर एक जवान किसी के घर पर भेज दीजिए, बहुत बड़ी कोठी वाला होगा, बाहर खाली खट करेगा ना डंडे से, कितनी बेचैनी होती है दिनों का। तो इसलिए पुलिस का तो चारों तरफ भय रहना चाहिए और मित्र पुलिस के साथ साथ ये काम भी होना चाहिए। क्योंकि हम जो नया उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, आधुनिक भारत बना रहे हैं, जो आज देखिए अभी कल परसों का आप लोगों ने किसी ने वीडियो देखा होगा, जर्मनी के अंदर जब उन्होंने जब बोल रहे थे तो किस प्रकार का वहां पर पूरा जैम पैक भरा हुआ स्टेडियम है, पूरा स्टेडियम चारों तरफ से। आज किसी देश में जाते हैं तो भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान। और मैं थोड़ा राजनीति की बात करूं तो इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो लोग प्रधानमंत्री जी की पार्टी को, हमारी पार्टी को नहीं भी मानते हैं, हमारे विरोध में भी जाते हैं, वो लोग भी विदेशों में रहते हैं तो उनको भी भारत का होने का गर्व महसूस होता है। यह नया भारत जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज चाहे हम विदेश नीति की बात करें, चाहे हम आज कूटनीति की बात करें, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत लगातार अपने हित में फैसले लेता जा रहा है। आज विश्व में हमारी पहचान बढ़ रही है। पहले हम हथियारों का केवल आयात करते थे, आज हम हथियारों के बड़े निर्यातक के रूप में जाने जा रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में ये कई गुना बढ़ने वाला है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। मैं बचपन से आपको बताऊं कि एक बात सोचता था कि कभी हम पाकिस्तान के साथ युद्ध होता था या युद्ध की बात होती थी तो मन में कोई शंका नहीं होती थी, लेकिन कभी चाइना की बात आती थी तो मन थोड़ा सशंकित होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे दुनिया का कोई देश हो, अगर हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। ये हमारे मन में इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हमारी पुलिस को भी एक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और ये नेतृत्व प्रदान करने के लिए आप सब लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने कल्पना की है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, तो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य केवल ये कहना पुष्कर सिंह धामी, विनोद चमोली या DGP साहब, राधा मैम यहाँ बैठी हैं तो इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग मंच पर हैं। ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है और इस सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है, उस स्टेशन तक पहुंचाना है जो गाड़ी का अंतिम स्टेशन है। तो उस सामूहिक यात्रा को सभी को आगे बढ़ाना होगा, उसमें सबको सहभागी बनना होगा, सहयात्री बनना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम गंतव्य तक पहुंचेंगे। और केवल सरकार के भरोसे सारी चीजें हो जाएं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। 1 साल होने वाला है मुझे, मैंने देख लिया सारी चीजें। जब तक सबका सहभाग नहीं होगा, सबकी सहभागिता नहीं होगी, चाहे हमारे सामाजिक संगठन है, विभिन्न हमारे, जैसे मैंने देखा कि पुलिस को अभी 100 स्कॉर्पियो दी गई थी, उसमें आज हीरो वालों ने दिया, इन लोगों ने दिया। सारे लोग हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो समाज के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम छोटे छोटे स्थानों पर भी उनका भी सहयोग ले सकते हैं, दोनों प्रकार से। तो पुलिस को हर प्रकार से समन्वय भी करना है, पुलिस को नेतृत्व भी प्रदान करना है। तो मैं आज पुनः पुलिस विभाग को सबको मैं बधाई देता हूँ, आप सबको
शुभकामनाएं देता हूं कि ये बैरी की प्रशासनिक भवन, ये हमारा क्वार्टर गार्ड, ये सारे के सारे जो है निश्चित रूप से हमारी पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए, हमारे पुलिस के जवानों के लिए, उनके आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से शुभ होंगी, अच्छी होंगी। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हीरो मोटर कॉर्प के प्लांट हेड श्री यशपाल सरदाना जी, जिन्होंने CSR के माध्यम से पुलिस विभाग को 150 चीता मोबाइल दी है, को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी विजन दिया हम लोगों को, इसमें बस वही एक चीज जोड़ना चाहते थे कि आज मुख्यमंत्री जी EFIR की भी शुरुआत करेंगे। तो ये प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की और पब्लिक को ऑनलाइन FIR की सुविधा दिलाने में बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। अब मैं आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय विधायक धर्मपुर महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय अपर मुख्य सचिव गृह महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। इस कार्य मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मौजूद हैं देहरादून में, जहां पर पुलिस विभाग के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी। चलिए अब बात करेंगे केंद्रीय